सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत के अपने पड़ोसी देशों से ताल्लुकात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले पाकिस्तान और चीन ही भारत के लिए मुश्किल का सबब बने हुए थे, लेकिन हाल के दिनों में इस कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है, नेपाल। नेपाल भी आए दिन कुछ ना कुछ विवादास्पद बयान देता रहता है। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने एक बड़ा बयान दिया। ये बयान 1947 में हुए एक त्रिपक्षीय समझौते को लेकर था। उन्होंने कहा कि साल 1947 में हुए समझौते के कई प्रावधान संदिग्ध हैं। इसके चलते अब भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती के मद्देनजर समीक्षा होगी। गौरतलब है कि नेपाल में पहले भी गोरखाओं के भारतीय सेना में आने को लेकर टोका टोकी होती रही है। नेपाल के गोरखाओं पर रोक के चलते भारतीय सेना को झटका लग सकता है। आज के डीएनएस में हम जानेंगे नेपाल के गोरखाओं के सेना में भर्ती को लेकर नाराजगी की वजह और उस 1947 में हुए समझौते की जिसकी वजह से ये सारा विवाद पैदा हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल भारत के खिलाफ बगावती रुख अख्तियार कर रहा है। इससे पहले भी नेपाल नया राजनीतिक नक्शा जारी कर विवाद को जन्म दे चुका है। दरअसल में साल की शुरुआत से ही नेपाल भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बता रहा है। नेपाल के नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ने वाले के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। इस घटना के बाद नेपाल और भारत के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। इसके अलावा नेपाल ने भारतीय बंधुओं के लिए नेपाली नागरिकता मिलने से पहले लंबा इंतजार करने का भी विवादित बयान दे डाला। नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पहले उनके लिए बाहरी दुनिया के रास्ते खोलती थी, जबकि अब ऐसा नहीं है। 30 जुलाई 1950 में आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच अमन दोस्ती और साझा व्यापार के मद्देनजर समझौता कायम हुआ। इन समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच कुछ सहूलियतों पर सहमति बनी। इन सहूलियतों में बिना वीजा आवाजाही और रोजगार शामिल थे। इन समझौतों का मकसद एक तरह से नेपाल के जरिए सामरिक तौर पर भारत की सीमाओं को मजबूत करना था। साथ ही साथ भारत के नेपाल से व्यापारिक रिश्ते भी फायदेमंद थे। इस समझौते से पहले से ही भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की मौजूदगी रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में साल 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सुगौली संधि पर दस्तखत किए गए। इसमें ये तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से मजबूत कद काठी वाले ये नेपाली युवा भारतीय सेना में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। भारत की ओर से लड़ी गई हर लड़ाई में गोरखा रेजिमेंट ने अपनी ताकत और हौसले के दम पर दुश्मनों को नाको चने चबवाए। सिर्फ भारत की सरजमी पर ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कोनों में गोरखा वीरों ने बहादुरी की मिसालें कायम की। अफगानिस्तान का युद्ध हो या विश्व युद्ध, सभी मोर्चे पर इन वीरों ने भारतीय सेना का सीना गर्व से चौड़ा किया है। यही वजह है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देश भी गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करते रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना के उन रेजिमेंट्स में से एक है जिसे जाना जाता है उनके अदम्य शौर्य और साहस के लिए। उनका लड़ाई के दौरान कभी भी घुटने न टेकने का जज्बा उन्हें खास बनाता है। इसी बहादुरी की गवाही देते हैं उनकी वीरता के लिए उन्हें मिले मेडल, जिनमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र तक आते हैं। अगर भारतीय सेना में गोरखाओं की संख्या पर गौर करें तो गोरखा रेजिमेंट में लगभग 30,000 नेपाली सैनिक हैं, जिसमें 120 अफसर भी शामिल हैं। सेना के पास कुल मिलाकर 6 गोरखा रेजिमेंट हैं। इसके अलावा गोरखा राइफल्स भी हैं, जिसने आजादी के बाद भारत में ही अपनी सेवाएं देना चुना। नेपाल में भी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 79,000 गोरखा पेंशनर भी मौजूद हैं।
अपनी बहादुरी के लिए जानी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की कई पहचानें हैं। जैसे ट्रेनिंग पूरी होने के साथ ही उन्हें एक खुखरी दी जाती है। ये लगभग 18 इंच का मुड़ा हुआ सा चाकू होता है। पहाड़ी इलाकों के ये सैनिक खुखरी चलाने में माहिर होते हैं। माना जाता है कि इसके एक ही वार से ये मजबूत भैंस का भी सर धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसे में भारतीय सेना का अटूट हिस्सा रहे गोरखाओं की भर्ती पर सवाल उठाकर नेपाल ने ये साबित कर दिया है कि वो चीन की शह पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि नेपाल के इस रवैये से नेपाल को ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह उसके भारत से होने वाले सीमा व्यापार और नेपालियों के भारत आकर रोजगार हासिल करने में कमी आना है। इसके अलावा नेपाल खुद भी आंतरिक कलहों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में अपने अंदरूनी मसलों और सीमावर्ती मसलों से घिरे रहने की वजह से उसे दो तरफा नुकसान हो सकता है।